कैसे मेरे प्यारे छात्रों, हंसवाणी विद्यापीठ में आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग यहाँ पे आपका क्लास 8 मैथ्स जो है देख रहे हैं कम्प्लीटली, और इसी क्रम में ये हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें ये हमारा जो है आपकी क्लास 8 मैथ्स का लेक्चर नंबर 18 होने वाला है। ठीक है, इसके पहले चैप्टर 5 का एक लेक्चर हमने डिस्कस किया था, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। तो आगे जब आप देखोगे तो आपके बुक में टॉपिक हमने इसके पहले 5.1 देख लिया था, तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं 5.2। तो इसमें कह रहा है चेकिंग डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी के बारे में आपको कम्प्लीटली बताया गया है कि कैसे हम किसी नंबर को चेक करेंगे कि वो किन किन नंबर से डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे आपके बुक में कह रहा है कि अर्लियर यू हैव लर्नड शॉर्टकट्स टू चेक वेदर अ गिवन नंबर रिटन इन द इंडियन नंबर सिस्टम इज़ डिविजिबल बाई 2, 4, 5, 8, 10। तो अर्लियर क्लासेस में हमने देखा था कि इंडियन नंबर सिस्टम में कि कैसे हम लोग नंबर्स को चेक करते हैं कि वो 2 से 4 से 5 से 8 से एंड 10 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं कि लेट अस रिविजिट देम। तो हम इससे दोबारा से देखने चल रहे हैं और कुछ शॉर्टकट तरीके भी देखेंगे कि कैसे हम नंबर को चेक करेंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 4 से डिविजिबल है या नहीं, 5 से डिविजिबल है या नहीं, 8 से है या नहीं, 10 से है या नहीं। तो हम कैसे किसी नंबर को देख के पता करेंगे। बड़े से बड़ा नंबर हो, आपको दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख के बता दोगे कि वो नंबर आपका इनमें से किन नंबर से डिविजिबल है। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाई 10, 5 एंड 2। हम लोग सबसे पहले देखने चल रहे हैं डिविजिबिलिटी बाई 10, 5 एंड 2। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बट सिंपल फंडा है इसमें। आप सबसे पहले इसमें कह रहा है कि कैसे हम लोग, पहले इसमें बुक में आपको प्रूफ किया गया है कि कैसे हमें प्रूफ करना है कि वैसे तो सिंपल एक लाइन के रूल हैं सभी के लिए, 10 से कैसे डिविजिबल होगा, 5 से कैसे होगा, 2 से कैसे होगा, लेकिन वो रूल कैसे बना है तो वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया पूरा डिस्क्राइब करके। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहे हैं कि इफ़ द यूनिट्स डिजिट ऑफ नंबर इज़ 0 देन इट इज़ डिविजिबल बाई 10। कह रहे थे 10 के केस में क्या है कि यूनिट डिजिट अगर उसका 0 है तो वो नंबर, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 है वो 10 से डिविजिबल है। इसको प्रूफ भी किया आगे, तो वो आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस वर्क्स थ्रू। तो हमें सबसे पहले देखना है कि कैसे वर्क कर रहा है। तीनों ने सबसे पहले क्या लिया है कि इन जनरल एक एग्जांपल लिया है कि मान लेते हैं कि हमें 5 डिजिट नंबर हिंदू नंबर सिस्टम में एज्यूम करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि हमने एज्यूम कर लिया कि ADCBA एक नंबर है, मतलब ABCD आप अपोजिट अगर ऐसे पढ़ोगे तो ईजी होगा, ABCDE। ठीक है, A यूनिट डिजिट है, B आपका टेंस पे है, C आपका 100 प्लेस पे है, D आपका 1000 और E आपका 10,000 प्लेस पे है। ठीक है, तो इस नंबर को डिनोट करना होगा तो जैसे A यूनिट डिजिट पे है तो A सिंपली A इंटू 1 हो जाएगा, B आपका 10th प्लेस में है तो B इंटू 10 ये हो जाएगा आपका, C आपका 100 प्लेस पे है तो C इंटू 100 हो जाएगा, D आपका 1000 प्लेस पे है, सॉरी C आपका 1000 प्लेस पे है तो C इंटू 1000 इधर हो गया, D आपका जो है सॉरी D आपका 1000 प्लेस पे है तो ये D इंटू 1000 हो गया यहाँ पे। एंड E आप देखोगे तो यहाँ पे 10,000 प्लेस पे थे, E इंटू 10,000 हो गया, D इंटू 1000 हो गया, C इंटू 100 हो गया और B इंटू 10 एंड A हो गया। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम आपने देखा होगा कि कोई भी डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो कैसे हम करते हैं। तो जो यूनिट डिजिट पे है उसमें इंटू 1 हो गया, जो 10 प्लेस पे होगा इंटू 10 हो गया। ठीक है, जो 100 प्लेस पे है C जैसे तो C इंटू 100 हो गया। तो ये प्लेस वैल्यू निकालना आप जानते हो। तो इसमें किसी नंबर को एज्यूम करना है अगर हिंदू नंबर सिस्टम में 5 डिजिट का, तो हमने उसको ADCBA के फॉर्म में एज्यूम कर लिया और हम इनकी प्लेस वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से कह रहे हैं कि इन जनरल अगर हमें किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लें हमने लिख दिया कि DCBA लिख दिया और इस साइड हम डॉट डॉट लगा सकते हैं और भी कितने डिजिट का नंबर हो सकता है। और इसको अगर हम लोग प्लेस वैल्यू सिस्टम लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, A यूनिट डिजिट पे हो गया, इसको 10 भी लिख सकते हैं, 100C 1000D और इसके आगे डॉट डॉट लग गया। अगर और कोई भी डिजिट होगा तो वो भी लिख देंगे। तो इन जनरल अगर हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बुक में कहा गया है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो कि ये नंबर 4075 है, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो 5 की जगह पे A हमारा 5 हो जाएगा, B हमारा 7 हो जाएगा और C हमारा 0 हो जाएगा और D हमारा 4 हो जाएगा। डिजिट है, ठीक है, यहाँ पे जो DCBA दिए हैं ये डिजिट हैं। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू अलग है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अभी अब यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा कि ये 10 से जब यूनिट डिजिट आपका 0 होता है तो वो 10 से डिविजिबल कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको एक सिंपली फॉर्म में समझाता हूँ मैं। तो मान लेते हैं कि कोई डिजिट 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर है। मान लेते हैं कि ये E D C B
ए आपका कोई 5 डिजिट नंबर है, जिसको आप जब प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखोगे तो ए आपका सिंपली ए इंटू 1 हो जाएगा, प्लस बी आप हो जाएगा 10 बी हो जाएगा, एंड सी आपका 100 प्लेस पे है तो 100 सी हो जाएगा, प्लस डी आपका 1000 प्लेस पे है तो 1000 डी हो जाएगा, एंड 10,000 प्लेस पे आपका ई है तो 10,000 इंटू ई हो जाएगा। ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो 10th प्लेस के बाद के नंबर जो हैं उसमें आप देखोगे तो 10 कॉमन हो जाएगा। तो 10 अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपको बचेगा 1000 ई प्लस 100 डी प्लस आपका 10 सी प्लस बी बचेगा, एंड प्लस का आपके पास यहाँ पे ए अलग रहने दो। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरा नंबर जो है 10 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन 10 है। ठीक है, तो आप इसको 10 इंटू कुछ कांस्टेंट के फॉर्म में ले सकते हो, प्लस ए लिख सकते हो। मान लेते हैं कि ये पूरा एक कांस्टेंट के इक्वल है, तो यहाँ पे देखोगे कि ये वाला पार्ट तो 10 से आपका डिविजिबल है। ठीक है, अब ये पूरा नंबर जो हमने लिया है ई डी सी बी ए, ये पूरा नंबर डिविजिबल होने के लिए हमारे पास क्या है कि ये जो यूनिट डिजिट है ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा तो हो जाए, क्योंकि बाकी के डिजिट तो क्या है 10 से डिविजिबल ऑलरेडी हो रहे हैं। तो ए डिविजिबल होने के लिए देखो कौन सा ऐसा नंबर एक ही जगह पे हो कि वो 10 से डिविजिबल हो, तो एक ही नंबर आएगा यहाँ पे 0 से लेके 9 तक। अगर आप देखोगे तो 0 ही ऐसा नंबर है जो ए होने पर ये नंबर पूरा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये लाइन आ जाती है कि 10 द इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज़ इज़ 0 देन इट इज़ डिविजिबल बाई 10। तो ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट, इसको लिख के रखना है। इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो ये लाइन आपको लिख के रखना है। कैसे ये आ रहा है ये भी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि क्यों यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए 10 से डिविजिबल होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपको जो बुक में दिया है क्वेश्चन क्या है कि सिमिलरली एक्सप्लेन यूजिंग अलजेब्रा वाई डिविजिबिलिटी शॉर्टकट फॉर 5, 2, 4 एंड 8 वर्क्स। ठीक है, तो कैसे हमें, जैसे हमने 10 का देख लिया, 10 के लिए क्या हो गया कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए डिविजिबिलिटी के लिए। फॉर डिविजिबिलिटी बाई 10 क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। ये तो हमने देख लिया। बाकी हम लोग देखते हैं कि 5, 2 एंड 4 एंड 8 से होने के लिए क्या डिविजिबिलिटी के रूल बनेंगे। ठीक है, हमें अलजेब्रा का यूज़ करना है इसको प्रूफ करने के लिए। तो सेम आप जो है 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने ले लिया है एक नंबर डी सी बी ए नंबर हमने ले लिया। इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे ए आपका यूनिट प्लेस पे तो ए प्लस बी आपका 10th प्लेस पे है तो 10 बी लिखोगे आप, एंड सी आपका 100 प्लेस पे है तो 100 सी लिखोगे, एंड डी आपका 1000 प्लेस पे है तो 1000 डी। हमने ये नंबर एज्यूम कर लिया और ये इसका प्लेस वैल्यू सिस्टम के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने चल रहे हैं। सबसे पहले हमने तो फर्स्ट नंबर पे देख लिया था 10 का, तो 10 के लिए रूल हो गया हमारा यूनिट डिजिट जो 0 होना चाहिए। सेकंड अब हम लोग देखने चल रहे हैं कि 5 के लिए। ठीक है, कि 5 के लिए क्या रूल होगा डिविजिबिलिटी का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये नंबर है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो नंबर है इसमें आप देखोगे कि इसमें 5 कॉमन है, ये भी 5 इंटू 2 लिख सकते हो। इसको भी आप जो है 5 इसमें मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो, इसको भी 5 मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो। यूनिट डिजिट ओनली बच जाएगा जिसमें आपको 5 के मल्टीपल में नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सभी में से 5 कॉमन ले सकते हो आप, तो आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू, अगर इसको ब्रेक करोगे तो 5 इंटू आप इसको लिख सकते हो 1000 है तो 5 इंटू इसको आप 200 लिख सकते हो इंटू डी, प्लस इसको 5 इंटू 20 लिख सकते हो इंटू सी, एंड इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 2 बी एंड प्लस ए लिख सकते हो। तो आप देखोगे कि इधर 10th प्लेस के बाद जितने भी नंबर हैं सब में 5 कॉमन रहने वाला है, चाहे कितने डिजिट का नंबर हो। चाहे ये अब हमने 4 डिजिट का नंबर लिया, 5 डिजिट का होगा तो इससे 1000 से बड़ा 10,000 होगा, उसमें भी 5 कॉमन होगा। तो आप देखोगे कि यूनिट डिजिट छोड़ के बाकी सभी नंबर्स में आपका 5 कॉमन है। तो जो कॉमन लेने के बाद बचेगा अंदर 200 डी मान लिया बचा, 20 सी बचा हुआ है, प्लस 2 बी बचा हुआ है, एंड प्लस यूनिट डिजिट पे ए आपका बचा हुआ है। तो आप 5 इंटू इसको इस वाले नंबर को पूरा एक कांस्टेंट मान सकते हो कि के इक्वल है, प्लस ए लिख सकते हो। तो आप देख रहे हो कि जो बाकी का पार्ट है वो तो 5 से डिविजिबल है पूरा, और इस नंबर को पूरा जो हमने डी सी बी ए नंबर लिया है इसको डिविजिबल होने के लिए हमारा यूनिट डिजिट भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट पे ऐसा क्या नंबर लें 0 से लेके 9 तक, यही हो सकता है कि वो 5 से डिविजिबल है। तो आपको पता है कि 5 से डिविजिबल तभी होगा जब ए हमारा क्या हो, 0 हो या ए 5 हो, तभी, क्योंकि 0 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 0 जा 0 एंड 5 1 जा 5।
तो या तो ये यूनिट डिजिट 0 हो सकता है या तो 5। तो यहाँ से ये रूल बन जाएगा कि फॉर डिविजिबिलिटी बाई 5 नंबर मस्ट हैव यूनिट डिजिट 0 और 5। 0 और 5 होना चाहिए आपका 5 के लिए रूल हो गया, ठीक है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। अब हमने इसी तरीके से प्रूफ करना है कि 2 एंड 4 एंड 8 के लिए, तो इसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम इसको इरेज कर देना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने चल रहे हैं कि हमें प्रूफ करना है 2 एंड 4 एंड 8 के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 हमारे पास 2 है, 4 है और 8 है। इनको तीनों को एक साथ ही मैं प्रूफ कर दूंगा आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो नंबर है इसमें तो 2 कॉमन ही है, ये भी 10 में भी 2 आ जाएगा, ये भी ये तो इधर 10, मतलब कि 10 प्लेस के बाद वाले सारे डिजिट तो हमारे 2 से डिविजिबल हैं। तो हमारा लास्ट डिजिट ही अगर 2 से डिविजिबल हो जाता है तो 2 से हमारा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो ये लास्ट डिजिट कब हमारा 2 से डिविजिबल होगा? ये तभी डिविजिबल होगा जब ये या तो 0 हो, क्योंकि 0 भी 2 से डिविजिबल है, 1 नहीं होगा, 2 हो, या तो ये 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसका मतलब कुल मिला के ये है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए। यूनिट डिजिट आप देख रहे हो, एक पैटर्न मिल गया। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए या 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखना होगा फॉर डिविजिबिलिटी बाई 2 यूनिट डिजिट should be इवन, और या इसको बोल सकते हो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। डिविजिबल बाई 2 बोलो या इवन बोलो, क्योंकि जो इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो दोनों चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो। और अब अभी देखो, अगर 4 के केस में अगर देखा जाए, ये तो हमारा 2 के केस में हो गया। अगर 4 के केस में देखा जाए, फॉर डिविजिबिलिटी बाई 4 के केस में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आप देखोगे कि 100 हमारा 4 से डिविजिबल है। 100 4 × 25 100 हो जाता है। 1000 भी आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा, बट 10 आपका नहीं होगा और ए नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 के डिविजिबल होने के लिए डिजिट जो हमारा 2 डिजिट हैं, बी और ए, ये दोनों 4 से अगर डिविजिबल हो जाएंगे तो हमारा पूरा नंबर क्या होगा? वो हमारा यहाँ पे 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट की नहीं होना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए? लास्ट के 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? 4 से डिविजिबल होने चाहिए। और यहीं पे 8 के लिए देख लेते हैं, तो आपको एक पैटर्न पता चल गया होगा कि 2 के लिए क्या है कि लास्ट का 1 डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 के लिए क्या हो गया कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 8 के लिए क्या हो जाएगा? लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिविजिबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1000 और इसके बियॉन्ड जो भी नंबर होंगे वो 8 से डिविजिबल, क्योंकि 1000 हमारा 8 से डिविजिबल है। 8 का टेबल आप पढ़ोगे तो 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 40, ये डिवाइड हो जाएगा, बट 100 नहीं होगा 8 से। तो मीन्स हमारा CBA मतलब 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो हमारा जो भी नंबर दिया होगा वो हमारा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट 2 की जगह पे हो जाएगा लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। तो ये रूल बन गया, ठीक है। हमने इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में प्रूफ करके भी देख लिया, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब टोटल एक बार हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं इसको आपको, ठीक है। कि हमारे पास नंबर था 10 था एक, ठीक है, 10 था। उसके बाद हमारे पास 5 आया, ठीक है, फिर उसके बाद 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया। तो इनका रूल हमने देखा क्या है। 10 के लिए क्या है कि यूनिट डिजिट बोलो या इसको यूनिट डिजिट बोलो या लास्ट डिजिट बोलो, ठीक है। इसको लास्ट डिजिट भी बोल सकते हो आप, कि कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास नंबर एग्जांपल के फॉर्म में मान लेते हैं कि DCBA नंबर है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट इसका
क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए डिविजिबिलिटी के लिए, ठीक है, 10 से डिविजिबिलिटी के लिए। और मान लेते हैं कि 5 के लिए क्या होना चाहिए, जो यूनिट डिजिट है वो सेम यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या और 5 होना चाहिए। 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। 2 के केस में क्या होना चाहिए, जो यूनिट डिजिट आपका है a है वो हमारा क्या है, यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, वो इवन होना चाहिए, या इसी को आप बोल सकते हो डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, ठीक है। अब 4 के केस में क्या है कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो क्या होने चाहिए, यहाँ पे लिखोगे लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 होने चाहिए। और 8 के केस में क्या है, लास्ट के 3 डिजिट हमारे जो हैं वो लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए, ठीक है। तो जाके ये नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आपको नोट करके रख लेना है और ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है हमारा। इसमें हमने ये सारे शॉर्टकट देख लिए यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे कि आपने एक नंबर ले लिया 12124 ले लिया, ठीक है। हमें चेक करना है कि ये नंबर क्या 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें इसमें देखना है 2 के लिए हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट हमें देखना है। तो यूनिट डिजिट 4 है जो कि 2 से डिविजिबल है, तो मीन्स ये वाला नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। 4 से अगर हमें चेक करना है तो हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने, मतलब 2 4 देखना। बाकी आप इधर कितना भी बड़ा नंबर लिखो उसे छोड़ दो, लास्ट के 2 देख लो। तो 24 अगर आप देखोगे 4 से तो डिविजिबल है, 4 5 जा 20 होता है, 4 6 जा 24 होता है, तो ये भी हमारा 4 से भी डिविजिबल है। 8 के केस में क्या प्रॉपर्टी कि लास्ट के आपको 3 डिजिट देखने हैं, तो 1 2 4 देखना है। तो 8 को आपको चेक करना है कि ये 1 2 4 8 से डिविजिबल है नहीं। तो 8 1 जा 8 पढ़ोगे आपको 4 आ जाएगा, तो 44 हो जाएगा। तो 44 तो 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो मीन्स ये हमारा 8 से डिविजिबल नहीं हो जाएगा नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है। अब यहीं पे एग्जांपल लिखा होता है कि 2 1 2 1 3 5 4 6, मतलब बड़े नंबर कोई है 5 लिखा हुआ। अगर पूछता है कि क्या ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है, या बोलता कि 10 से डिविजिबल है या नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या 5 के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट मस्ट भी 0 हो या तो 5 है, तो मीन्स ये 5 से डिविजिबल है। हमें बाकी ये नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 से है तो यूनिट डिजिट मस्ट भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 नहीं है, तो मतलब ये हमारा 10 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप बड़े से बड़े नंबर को बता सकते हो कि वो इन सारे नंबरों से डिविजिबल है या नहीं, ये शॉर्टकट आप देख के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं आपके बुक में क्या दिया गया। अब हमने देखो 2 नंबर का देख लिया, 4 का देख लिया, 8 का देख लिया और 5 का भी देख लिया और 10 का भी देख लिया। इनका शॉर्टकट हमने देख लिया। अब हमारे पास अगला नंबर आता है 9 नंबर का। तो हम यहाँ पे देखेंगे शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाई 9। और भी जैसे हमारा ये 9 नंबर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास और भी नंबर जैसे 3 नंबर बच रहा है, तो उसको भी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने चल रहे हैं 9 नंबर का कि शॉर्टकट डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको ये पूरा थ्योरी समझाया गया है और फाइनली आप ये देखोगे कि कोई भी नंबर 9 से तभी डिविजिबल होता है जब उसके सारे डिजिट का सम जो है वो डिविजिबल बाई 9 होता है। तो ये रूल हम एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा होगा कि कैन यू से विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग विच ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर दिए गए हैं कि आपको अगर बिना कुछ कैलकुलेशन के आपको बताना है क्या ये नंबर्स जो हैं 9 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो यहाँ पे आंसर भी आपको दिया गया, समझाया भी गया, कह रहा है कि ऑल ऑफ देम, यहाँ पे जितने भी नंबर दिए गए हैं वो 9 से डिविजिबल हैं। क्यों है, क्योंकि आगे आप देखोगे कि जब सम ऑफ डिजिट इसके क्या होते हैं, सम ऑफ डिजिट किसी नंबर के सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9 होते हैं, डिविजिबल बाई 9 अगर होगा तो वो नंबर भी हमारा डिविजिबल होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो इन नंबर का सम करोगे तो 9 9 18 9 27 9 से डिविजिबल है। 9 + 0 9 हो जाएगा, +9 18, ये भी डिविजिबल है। 9 2 जा 18 होता है। फिर ये 9 इनका सम करोगे तो 9 0 0 तो 9 ही होगा, तो 9 तो डिविजिबल है ही है। 9 0 ये भी डिविजिबल हो जाएगा और 9 9 18 हो जाएगा 0, तो 18 भी हमारा 9 से डिविजिबल है। तो मतलब ये सारे भी नंबर हमारे 9 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैन वी से दैट एनी नंबर मेड अप ऑफ ओनली द डिजिट 0 एंड 9 इन एनी ऑर्डर विच विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 9। तो बिल्कुल होगा, क्योंकि
अगर कोई भी नंबर मान लेते हैं एक्स वाई जेड कोई भी नंबर है, उसमें अगर डिजिट 9 यूज़ हो रहा है एंड 0 ही यूज़ हो रहा है, ऑर्डर भले ही कुछ भी हो, चाहे 9 आगे हो या बाद में हो, उसमें क्या है कि वो 9 से डिविजिबल भी होगा, क्योंकि 9 को आप प्लस करोगे या 0 को प्लस करोगे तो वो मल्टीपल ऑफ 9 ही बनेगा। तो वो नंबर डिजिट का सम हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। इस केस में वो नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, बुक में समझाया कैसे गया है। बोल रहा है कि यस डिविजिबल होगा इफ़ ईच डिजिट इज़ आइदर 0 और 9। ठीक है, कह रहे कि अगर डिजिट नंबर का 0 और 9 ही है, मतलब कोई नंबर ऐसा है जिसमें 2 ही डिजिट हैं, या तो 0 होंगे या तो 9 होंगे, तो वो नंबर हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। देन ईच टर्म इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म विल बी 9 इंटू कुछ होगा, 9 इंटू एक्स होगा जैसे। ठीक है, और 0 इंटू एक्स कुछ भी होगा। मान लेते हैं कि ये प्लेस वैल्यू 9 का कुछ होगा और 0 का कुछ प्लेस वैल्यू होगा। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि ये बॉक्स है ये प्लेस वैल्यू को डिनोट कर रहा है, तो दिस मीन्स ईच टर्म विल बी मल्टीपल ऑफ 9। तो यहाँ पे जितने भी टर्म होंगे वो मल्टीपल ऑफ 9 होंगे, जो 0 वाले टर्म होंगे वो तो 0 ही हो जाएंगे। तो जो 9 वाले मल्टीपल वाले टर्म होंगे उसमें 9 तो फैक्टर होगा ही। ठीक है, ये जैसे देख रहे हो ये, तो यहाँ पे कह रहा है बट दिस शॉर्टकट एलोन कैन नॉट बी आइडेंटिफाई ऑल दीज मल्टीपल्स ऑफ 9। Unlikely the number 2, 5, 10, we cannot identify the multiples of 9 by just looking at the unit digit. ठीक है, 99 and 109 are two numbers with 9 as the unit digit, but 99 is the divisible by 9 and while 109 is not. तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे तो जो नंबर आ रहे हैं इसमें देखो, ये वाले में 9 हमारा कॉमन हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा, और ये यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में 9 मिल रहा है, तो ये नंबर तो डिविजिबल बाई 9 है। बट इसमें ये भी कह रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट में 9 है तो वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा, जैसा कि हम यूनिट डिजिट चेक करते थे 2, 5 एंड 10 के केस में। यहाँ पे कह रहे हैं कि वी कांट आइडेंटिफाई द मल्टीपल्स ऑफ 9 बाई जस्ट लुकिंग एट द यूनिट्स डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट पे देख के बस हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे, इसके लिए हमें क्या पूरा नंबर्स का सम जो होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो एग्जांपल 99 और 109 लिए थे। यहाँ पे 99 में भी यूनिट डिजिट 9 है बट ये 9 से डिविजिबल है, 109 में यूनिट डिजिट 9 है बट ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट से हमें नहीं पता चलेगा, कैसे पता चलेगा उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इज़ 10 डिविजिबल बाई 9। तो 10 तो डिविजिबल नहीं है 9 से। इफ़ नॉट व्हाट इज़ द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर अगर आप देखो 10 में 9 से डिवाइड करोगे तो 9 1 जो 9 जाएगा एंड 1 आपका ये रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। कह रहे कि चेक डिविजिबिलिटी विद अदर मल्टीपल्स ऑफ 10। तो 10 के अदर मल्टीपल्स हो जाएंगे हमारे पास 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये सारे नंबर्स हो जाएंगे बाई 9। तो आप जब 10 से 10 में 9 का डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 करोगे तो 20 में करोगे तो 9 2 या 18 मतलब 2 रिमाइंडर बचेगा, 30 में करोगे तो 27 तक जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, एंड इसमें जाएगा 36 तक जाएगा तो 4 रिमाइंडर आपका बचेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 10 के जो मल्टीपल है, 10 मल्टीपल 1 में 1 रिमाइंडर आ रहा है, 10 मल्टीपल 2 मतलब 20 में 2 रिमाइंडर आ रहा है, 10 मल्टीपल जब 3 है तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, 10 मल्टीपल 4 जब है तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ से एक पैटर्न हमें पता चलता है कि यू विल नोटिस दैट फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 10 द रिमाइंडर इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ टेंस। ठीक है, मतलब 10 का जो मल्टीपल है वही 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है। और सिमिलर यही पैटर्न 100 के केस में भी मिलेगा। मीन्स अगर 100 है, 200 है, 300 है, तो 100 में देखो 99 तक आपका जाएगा, फिर एक रिमाइंडर बच जाएगा, और इसमें 198 तक आपका जाएगा, देन इसमें भी 2 रिमाइंडर, और इसमें 3 रिमाइंडर, 400 होगा तो 4 रिमाइंडर बचेगा। सेम पैटर्न ये बड़े से बड़े नंबर के लिए भी होगा। मान लो 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है, 2 लाख है, तो 1 लाख में 1 रिमाइंडर आएगा, 2 लाख में 2 आएगा, 3 लाख में 3 रिमाइंडर आएगा। तो ये बड़े नंबर्स के लिए भी ये पैटर्न है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि सिमिलरली लुक एट द रिमाइंडर व्हेन द मल्टीपल्स ऑफ 100, 200, 300 में भी आप जब 9 से डिवाइड करोगे तो व्हाट डू यू नोटिस, तो सेम रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 100 के केस में 1 रिमाइंडर आएगा, 200 के केस में 2, 300 के केस में 3 रिमाइंडर बचेगा जब हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर इज द सेम एज द नंबर ऑफ 100 फ्रॉम एनी मल्टीपल्स ऑफ 100। तो वही चीज़ कह रहा है, यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 427 इज डिवाइडेड बाई 9। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि जो भी नंबर दिया गया है 427 दिया गया, तो इसको हमें स्प्लिट कर देना है 100 और टेंस एंड यूनिट प्लेस में। तो
4 का देखा जाएगा तो ये 400 हो जाएगा, 2 का देखा जाएगा तो ये 10th प्लेस पे तो 20 हो जाएगा, एंड 7। तो 100 के केस में क्या है कि 100 का मल्टीपल क्या है, 100 का मल्टीपल 4 है, तो इसका रिमाइंडर भी हमारा क्या होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे समझाया भी गया डायग्राम से कि 99 + 1 यहाँ पे बचेगा, 99 + 1, 99 + 1, 99 + 1, मतलब हर जैसे इस 100 के 4 पार्ट हो गए, 400 हो गए, तो एक 100 में हमारा 99 तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने रिमाइंडर बच जाएंगे, यहाँ पे 4 बच जाएंगे। 20 में आप देखोगे तो यहाँ पे 10 के 2 पार्ट बन जाएंगे, जिसमें से 9 हो जाएगा एक, और एक रिमाइंडर बच जाएगा, 9 दूसरा हो जाएगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो हमारे 2 रिमाइंडर बच जाएंगे। 7 में पूरा क्या है कि ये 7 पूरे के पूरे रिमाइंडर बच जाएंगे, क्योंकि 7 तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 7 आ गया। तो टोटल सम करोगे रिमाइंडर का तो 4 + 2 + 7 = हमारा आएगा, आप देखोगे तो यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे तो 4 to 6 and 7 हमारा हो जाएगा 13। तो 13 हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है, बट 13 आप देखोगे तो हमारा ये बड़ा है 9 से, तो इसको एक बार हमें और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 1 से 9 जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 13 में 9 गया 4, तो ये हमारा रिमाइंडर फाइनली आएगा। इस तरीके से आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि वी सी दैट 427 हैज़ 400, 4 तो 100 है इसके पास, करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर जो भी होंगे इसके 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है 2 10s हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स 2 हो जाएंगे, एंड 7 यूनिट्स हैं तो इसके रिमाइंडर जो 7 ही हो जाएगा, और इनको ऐड करोगे तो 13 के इक्वल आ जाएगा। और इनको जब 9 के ग्रुप में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, 9 के ग्रुप में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 9 हमारे अलग हो जाएंगे, और 4 जो हमारा बचेगा वही मेन रिमाइंडर हो जाएगा। तो जब आप 427 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके 4 आएंगे। आप इसको 427 को सीधे सीधे आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आपको विजुअलाइज करके भी समझाया गया है यहाँ पे कि रिमाइंडर नेक्स्ट आपके बुक में दिया गया है कि विल दिस वर्क विथ हायर नंबर्स, क्या ये हायर नंबर्स के साथ भी वर्क करता है, तो बिल्कुल वर्क करता है। जैसे 1 है तो यहाँ पे 0 10 ही जाएगा तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 10 में आपका 9 + 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 100 में भी आपका 99 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 1000 में 999 तक जाएगा एंड 1 रिमाइंडर, 10,000 में भी 9999 तक जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब इसी अगर इसका मल्टीपल भी होगा, जैसे 2 होगा तो 2 के साथ 2 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। 20 होगा तो 20 के साथ हमारा 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 200 हो जाएगा तो उसके साथ 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 3 है तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा, 30 है तो उसके साथ रिमाइंडर 3 बच जाएगा, 300 है तो उसके साथ रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो इनके मल्टीपल्स जो भी होंगे वही उसके रिमाइंडर्स भी हमारा 9 से डिविजिबिलिटी के केस में आता जाएगा, ठीक है। तो ये हायर नंबर्स के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो वही लिखा है कि ईच डिजिट दस डिनोट्स द रिमाइंडर व्हेन द करस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू इज डिवाइडेड बाई 9। फॉर एग्जाम्पल 7309 एक नंबर दिया है, व्हेन डिवाइडेड बाई 9 वी कैन जस्ट ऐड ऑल द डिजिट्स। यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे हम कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लेते हैं 4321 लिखा हुआ है, अगर इसमें देखा जाए कि डिविजिबिलिटी चेक करना है तो यहाँ पे जैसे 4 होगा तो ये तो 4000 हो जाएगा, 3 है तो 300 हो जाएगा, 2 है तो 20 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि अगर इसमें देखा जाए 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और इसमें देखा जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 100 का 3 टाइम मल्टीपल है, 1000 का 4 टाइम मल्टीपल है, और 10 का 2 टाइम मल्टीपल है, तो इसका रिमाइंडर यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के यही देखा जा रहा है कि जो इसका ये डिजिट की वैल्यू है, डिजिट 4 है तो रिमाइंडर 4, डिजिट 3 है तो रिमाइंडर 3, डिजिट 2 है तो रिमाइंडर 2 आएगा इस केस में, और लास्ट में जो है वो तो रहेगा ही। तो मीन्स अगर इनके सारे डिजिट्स का सम कर लिया जाए तभी हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर, अगर ये सारे डिजिट का सम हमने कर लिया तो जैसे 4 3 हमारा 7 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा और 1 ये हमारा 10 हो जाएगा। तो अगर हम इन सम को देख लिया जाए सारे डिजिट्स का, अगर ये 9 से डिविजिबल होगा तो मीन्स ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइड करने पे 9। अगर ये डिवाइड नहीं होता है, कुछ रिमाइंडर बच जाता है, तो मीन्स ये नंबर हमारा डिविजिबल नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि वही चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि ईच डिजिट thus denote the remainder when the corresponding place value is divided by 9। तो जो भी डिजिट होते हैं वो उसके रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे ये
डिजिट इसका 1 है तो रिमाइंडर 1 है, 1 है तो 1 है, यहाँ पे 2 डिजिट है तो रिमाइंडर 2 है, 3 डिजिट है तो रिमाइंडर 3 है। ठीक है, अब इसी के लिए एक एग्जांपल दिया गया कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 7309 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। तो क्या है कि 7000 में अगर 7309 का रिमाइंडर निकालना था, हमें क्या करना है कि सारे डिजिट्स का सम कर देना है। 7309 सम करोगे तो 19 आ जाएगा। अब 19 को हम फर्दर 9 के ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। 19 को अगर हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18 हमारा, और बच जाएगा रिमाइंडर हमारा 1। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर इजीली निकाल सकते हो। अब यहीं पे क्या होता है कि आप सारे डिजिट्स का सम करते और वो पूरा मान लेते कि 18 आ जाता, और फिर ये 9 से डिवाइड करते तो ये डिवाइड हो जाता। तो मीन्स ये जो पूरा नंबर दिया है 7000, मान लेते ये 7308 होता। तो इस केस में हमारा डिजिट सम करते 7 + 3 + 0 + 8, ये रिमाइंडर आता। तो इसको सम करते तो 7 3 आपका कितना हो जाता, 10, और 8 18 हो जाता। अब 18 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये 9 2 जा 18 पूरा डिवाइड हो गया। मीन्स जो ये नंबर हमारा होगा 7308, ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि अगर डिजिट्स का सम जो है 9 से डिविजिबल है किसी नंबर का, तो वो नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बना है। ठीक है, अब आगे चल के वही सारी चीज़ें कैलकुलेट की गई हैं। 7 × 1000 हो गया, 3 × 100 हो गया, 9 × 1 हो गया, और इन सभी में आप देखोगे तो ये सारा कैलकुलेट करके निकाला गया है कि कैसे ये आता है हमारा। ठीक है, एंड जैसे कि अब 1000 को आप 99 + 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, 100 को 99 + 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे जब 99 + 1 करोगे तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये 3 रिमाइंडर यहाँ पे है, और इस केस में रिमाइंडर हमारे 7 बचेगा, तो ये 7 यहाँ पे है, इसको प्लस के फॉर्म में आप लिख सकते हो। और यूनिट डिजिट ये 9 × 1 है, तो ये 9 तो हमारा हाई है। तो इधर के पार्ट आप देखो तो ये तो 9 से तो डिविजिबल ही है, यहाँ पे 99 है, 999 है, तो ये तो 9 से डिविजिबल है। तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखेगा, दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, तो ये तो डिविजिबल होंगे ही पार्ट, बच गया इधर वाला पार्ट। तो सो वी नीड टू जस्ट कंसिडर दिस पार्ट, जो कि हमारा सम है 739। 739 देखा जाए तो एक तरीके से, और 739 जो देखा जाए तो वो जो सारे डिजिट है नंबर का, क्योंकि जो हमारा नंबर था 7309 वो उनके सम ही है, 7 + 3 + 0 + 9 का सम ही है। तो इन्हीं से हमारा डिसाइड हो जाएगा कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप सम करोगे तो 19 आया, फिर 19 वही लिखा है कि सो वी नीड टू जस्ट कंसीडर दिस पार्ट, और बाकी इधर के पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो मल्टीपल ऑफ 9 है ही है। तो वहीं पे ये कंक्लूड किया हुआ कि दिस मीन्स दैट द नंबर 7309 इज़ 19 मोर देन सम मल्टीपल ऑफ 9। द डिजिट 1 and 9 कैन फर्दर बी एडेड टू 1 + 9, जो कि 10 होगा। और नाउ वी कैन से दैट द 7309 इज 10 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 9। Repeating this step for the number of 10, we get the remainders 1 + 0 1, meaning 7309 is 1 more than the multiple of 9। तो अगर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। तो इसमें कह रहा है कि अगर हम जैसे 7309 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं और हमें रिमाइंडर पता करना है, तो यहाँ पे सारे डिजिट्स का सम करना है। 730 और 9 करोगे तो आपका 19 आ रहा है। फर्दर फिर इस डिजिट का सम कर दो, 1 + 9 कर दो तो आपका 10 आ जा रहा है। 10 भी 9 से बड़ा है, तो फिर इसका डिजिट्स का सम कर दो, 1 + 0 तो हमारा 1 आ जाएगा। तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगा हमारा, वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, या सिंपली आप यहाँ पे इसी को 9 से डिवाइड कर लो, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, और 1 बच जाएगा, तो 1 रिमाइंडर हो जाएगा। ये आप डिजिट का सम करके भी निकाल सकते हो, वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे कंक्लूड हुआ कि ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 इफ़ एंड ओनली इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 9। यही लाइन समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किया जा रहा था, और यही लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको इम्पोर्टेंट करके लिखना है, इसी से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। तो मतलब 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे समझाना है, इसको आपको नोट करके रखना है इस लाइन को। और आगे कह रहा है ऑल्सो वी कैन ऐड द डिजिट्स ऑफ द नंबर रिपीटेडली टिल अ सिंगल डिजिट इज ऑब्टेन्ड। दिस सिंगल डिजिट इज़ द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 9। कह रहा है कि अब जो भी डिजिट आया सम करने पे, और उसी को फर्दर हम अगर सम करते जाएंगे तो हमें रिमाइंडर भी पता चल जाएगा कि रिमाइंडर क्या आने वाला है। अगर वो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मीन्स वो पूरा का पूरा नंबर हमारा डिविजिबल बाई 9 होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने डिविजिबिलिटी बाई 2 देख लिया, 4 देख लिया, 5 देख लिया, और हमने देख लिया 8 देख लिया, 9 देख लिया, 10 देख लिया। इन सारे नंबर्स को देख लिया, इनका शॉर्टकट भी देख लिया। 2 के लिए हमने क्या देखा था कि यूनिट डिजिट हमारा इवन होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। इसमें लास्ट के 2 डिजिट हमारे क्या है, लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 5 के लिए या तो 0 होना चाहिए यूनिट डिजिट, या तो 5। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, कितने, लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 होने चाहिए। 9 में क्या होगा, सम ऑफ डिजिट क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाई 9 होने चाहिए। 10 के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होने चाहिए। तो ये हमने देख लिया, 2, 2, 4, 2, 6 नंबर्स का हमने देख लिया कि डिविजिबिलिटी कैसे हमें शॉर्टकट तरीके से पता करना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हीं सब चीज़ों जो हमने अभी शॉर्टकट स्टेटमेंट देखे उन्हीं से ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। लुक एट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट एंड वाई। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। तो यही हमने यहाँ पे रूल देखा था कि सम ऑफ डिजिट अगर डिविजिबल 9 है तो वो नंबर भी डिविजिबल बाई 9 होगा, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट हमारा। दूसरा कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई, इसी का जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा हमारा। इफ़ अ नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, देन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ नॉट डिविजिबल बाई, बिल्कुल सही है। इसी को जो है नेगेटिव फॉर्म में लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब उसका सम ऑफ जो डिजिट है वो भी डिविजिबल बाई 9 नहीं होगा। इफ़ द नंबर ऑफ द डिजिट if the sum of the digits of a number is not divisible by 9 then the number is not divisible by 9। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है उसका ये अपोजिट स्टेटमेंट लिख दिया गया है। तो ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है एक्सरसाइज, इसमें दिया गया फिगर इट आउट। तो जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा है इसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि फाइंड विदाउट डिवाइडिंग वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 9। तो डिवाइड करके तो हम तो पता कर ही लेते हैं, डिवाइड करोगे अगर वो पूरा डिवाइड हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ 9 से डिविजिबल है, बट हमें यहाँ पे विदाउट डिवाइडिंग करना है। ठीक है, तो हमने रूल क्या देखा है कि सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो रूल है कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। ठीक है, जो सम ऑफ डिजिट है वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो इसी फंडों को लेके चलते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास है 1 2 3। तो यहाँ पे आप लिखोगे सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 + 2 + 3। तो कितना हो जाता है ये हमारा 3 3 6 हो जाता है, जो कि डिविजिबल बाई 9 नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे कि सो, या ऐसे लिख लो, बिकॉज सम ऑफ डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाई 9 हैंस नंबर 1 2 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। सेकंड इसी तरीके से 4 0 5 है। यहाँ पे आप सम ऑफ डिजिट निकालोगे तो क्या होगा, सेम लिखना आपको यही है जो यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो अब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स 4 0 5 लिखना है तो 9 आ जाएगा। तो ये 9 से डिविजिबल है, तो मीन्स ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। थर्ड वाला है हमारे पास है 8 8 8 8 4 टाइम है। तो सम ऑफ डिजिट देखोगे तो 8 + 8 + 8 + 8 4 टाइम करोगे तो 8 2 जा 16 16 16 कितना हो जाएगा, 8 4 जा आपका देख लो 36 हो जाएगा, सॉरी 32 हो जाएगा। 8 4 जा 32 हो जाएगा। और 32 आप देखोगे तो 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी नंबर हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ आप देख लो। फोर्थ हमारे पास है 9 3 5 4 7 नंबर है। तो इसका सम करोगे तो 9 + 3 + 5 + 4 + 7 करोगे तो सम कर लो तो 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 और 5 27 हो जाएगा, 27 और 4 21 हो जाएगा। सॉरी 9 + 3 आपका हो जाएगा 12 एंड 5 17 हो जाएगा, 17 और 4 हमारा हो जाएगा 17 4 21 हो जाएगा, और 21 एंड 7 28 हो जाएगा।
और जो कि हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नंबर हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से पाँचवा हमारा क्या कह रहा है, ये नंबर है 3 5, तो इसका भी सम कर लो, 3 5 + 8 + 0 + 9 + 5 कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 8 16 16 और हमारा 9 हो जाएगा 25 25 और 5 30 हो जाएगा, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नंबर हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये सारे नंबर्स आप इस तरीके से आंसर इनके लिख सकते हो। लिखना क्या है वर्ड में, तो यही वाला जो फर्स्ट हमने बताया यही आपको वर्डिंग लिखनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विद नो ऑड डिजिट्स। हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जिसके कोई भी डिजिट क्या है मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए और जिसके डिजिट क्या है ऑड ना हो। तो 9 के आप मल्टीपल देखोगे तो 9 1 जा 9 आता है, फिर 18 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 36 आएगा, 45 आएगा एंड 54 आएगा, 63 आएगा, 72 आएगा, 81 आएगा, 90 आएगा। इसी तरीके से आप करोगे तो 99 आएगा। ठीक है, एंड 108 आएगा। ठीक, इसी तरीके से आपका नंबर ये आता जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऐसा नंबर बताना है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, उसमें कोई भी डिजिट ऑड नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखो 9 में ऑड डिजिट, 9 तो ऑड ही है, और 18 में आपका 1 जो है वो ऑड डिजिट हो जाएगा, 27 में 7 ऑड डिजिट हो जाएगा, 36 में आपका जो 3 है वो ऑड डिजिट हो जाएगा, 45 में 5 आपका ऑड डिजिट हो जाएगा, 54 में 5 हो जाएगा, 63 में 3 हो जाएगा, 72 में आपका 7 हो जाएगा ऑड एंड 81 में 8 हो जाएगा, 90 में आपका 9 ऑड हो जाएगा, 99 में दोनों ही ऑड नंबर हैं और 108 में आपका 1 जो है ऑड नंबर है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि 1 डिजिट नंबर में तो 1 डिजिट में तो 9 ही आ रहा है, तो जो कि ऑड है। 2 डिजिट नंबर में आपने देख लिया सारे कि 99 तक में तो कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिसके कोई भी डिजिट ऑड ना हो, मीन्स कोई ना कोई डिजिट ऑड हो जा रहा है। अब बचा हमारा 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर के लिए मतलब 9 है हमारे पास, 3 डिजिट हमें फिल करने हैं। ठीक है, 3 डिजिट हमें फिल करने हैं। अब यहाँ पे हमें ऐसा रखना है कि इन डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और जो डिजिट हैं वो भी हमारे पास क्या होने चाहिए, डिजिट भी हमारे पास क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए, मतलब वो ऑड नहीं होने चाहिए, तो मतलब इवन होने चाहिए। तो डिजिट हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9 इतने डिजिट होते हैं। अब इनमें से हमें ऑड डिजिट नहीं लेना, मतलब 1 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते, 9, तो बचा क्या, 0 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो और 6 ले सकते हो और 8 ले सकते हो। तो आप बताओ अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है तो वो नंबर कहाँ से शुरू होना चाहिए। यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे ये वाला डिजिट है, फर्स्ट वाला डिजिट है, ये स्मॉलेस्ट होगा तभी वो नंबर स्मॉलेस्ट होगा। तो मीन्स अगर 0 2 4 6 और 8 में हमें लेना है तो स्मॉलेस्ट में तो हम 0 यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर ये पहला डिजिट आप 0 कर दे, जैसे हमने यहाँ पे 0 और इसको मान लो 2 4 कर दे रहे हैं, तो ये तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। और हमने देखा है कि 2 डिजिट नंबर जितने भी मल्टीपल हमने देखे उसमें तो कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिसमें कि हमें सारे इवन डिजिट हो, मतलब ऑड डिजिट ना हो, कोई ना कोई ऑड डिजिट हो जा रहा था। तो हमें तो 3 डिजिट का नंबर बताना है, तो हमें पहले 0 नहीं रखना है। तो पहले वाले डिजिट पे आप क्या रख सकते हो, 0 तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो 2 डिजिट बन जाएगा। तो हमें अगला क्या रख सकते हैं, 2। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट हमारा 2 आ जाता है। अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट डिजिट हमें देखना है कि क्या रखना है, कि वो जो है उसका सम भी हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो 9 से डिविजिबल हो, ठीक है, और वो इवन भी होना चाहिए। तो दूसरा हम यहाँ पे 4 रख सकते हैं। तो 4 रखोगे तो 2 और 4 हमारा 6 हो जाएगा। और अगला हमें क्या रखना पड़ेगा, 6, और डिविजिबल होने के लिए हमें यहाँ पे 6 के साथ 3 रखोगे तब वो डिविजिबल होगा। या तो हमारा क्या होना चाहिए, 12 हो तो 18 बनेगा। तो 12 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि सिंगल डिजिट है, मीन्स हमें सेकंड डिजिट बढ़ाना पड़ेगा। तो सेकंड 4 की जगह अगर हम और बड़ा लेना चाहते हैं तो 6 ले सकते हैं। 6 लेंगे तो हमारा 2 और 6 से हो जाएगा 8 और मतलब यहाँ पे फिर हमें 10 लेना पड़ेगा तब जाके 18 होगा, ठीक है। और आप सोच रहे होगे कि ये 2 और 6 हमारा 8 हो गया सर, यहाँ पे 1 ले लो, तो 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो ऑड डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 भी नहीं ले सकते, तो मतलब हमें 6 की जगह पे कोई और बड़ा नंबर लेना चाहिए। तो 6 से बड़ा हमारे पास क्या है, 8 है। तो हम यहाँ पे 8 लेके देखते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने 8 ले लिया।
अब हमारे पास सम कितना हो गया, इन दोनों का सम देखोगे तो 10 हो गया। तो नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 से अगर देखो यहाँ पे डिविजिबल करना है तो हमें ये 10 + 8 यहाँ पे अगर दोबारा ले लोगे तो ये हमारा कितना सम हो जाएगा पूरा डिजिट्स का। अगर तीनों का सम निकालोगे तो 18 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल है, मीन्स ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर हमारा कितना आ जाएगा 288। तो यहाँ पे लिखोगे सो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ, जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है वही लाइनिंग लिख दो, 9 विद नो ऑड डिजिट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 288। इस तरीके से आप लिख सकते हो, और आपको रीजनिंग भी मैंने बता दिया कि कैसे ये निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द नंबर 6000, ठीक है। तो हमें ऐसा मल्टीपल 9 का फाइंड करना है जो कि 6000 के क्लोजेस्ट हो। तो 6000 में अगर हम लोग देखा जाए कि अगर 6000 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, वो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो 6000 से अगर रिमाइंडर चेक करना है तो सम ऑफ डिजिट आप निकाल लो, इसका सम ऑफ डिजिट निकाल लोगे तो रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो रिमाइंडर आएगा सम ऑफ डिजिट करोगे तो 6 + 0 + 0 करोगे तो मीन्स 6 ही आ गया। तो मीन्स जो रिमाइंडर हमारा आएगा व्हेन वी डिवाइड 6000 बाई 9, रिमाइंडर विल बी 6। तो रिमाइंडर हमारे पास 6 होगा। तो अब इसमें ये हो सकता है कि हमें अगर इसके क्लोजेस्ट नंबर पता करना है तो 6000 में से मतलब हमें 9 फॉर, यहाँ पे लिखोगे सो फॉर मल्टीपल ऑफ 9 क्लोजेस्ट टू 6000 नंबर शुड बी 6000 - 6 होगा। या तो आप इसको लिख सकते हो 6000 जो रिमाइंडर आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो इसमें अगर 3 ऐड हो जाए, मतलब इसमें अगर +3 कर दें तो ये 9 हो जाएगा। तो मतलब अगर इसको हम लोग +3 भी कर दें तब भी ये हमारा जो है मल्टीपल ऑफ 9 आएगा और उसके क्लोजेस्ट भी रहेगा। तो यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा 6 माइनस करोगे तो 4, 9 यहाँ पे आएगा, एंड 9 एंड 5, 5994 आएगा, और ऐड करोगे तो 6003 आएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा 6000 के ज़्यादा क्लोजेस्ट है। तो यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंस 6 का है और यहाँ पे डिफरेंस 3 का है। तो मतलब हमारा 6003 जो नंबर होगा वो क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विद 6000 होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 9 आर देयर बिटवीन नंबर 4300 एंड 4400। तो कितने मल्टीपल्स हैं इनके बीच में, हमें वो पता करना है, ठीक है। तो इन दोनों का रिमाइंडर पता करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 430 को पता करते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो सम ऑफ डिजिट हमें निकालना पड़ेगा रिमाइंडर के लिए। यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, रिमाइंडर इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट, जो आएगा वही होगा, ठीक है। इज इक्वल टू हमारा 4 + 3 + 0 करोगे तो वही आएगा। तो ये हमारा 7 आ गया, इसका रिमाइंडर 7 है। तो मीन्स जो अगला अगर हमें इसके बाद का जस्ट नंबर निकालना है तो मीन्स अगर ये 7 इसमें माइनस करेंगे तो मल्टीपल आएगा, या इसमें 2 ऐड करेंगे तो इसका मल्टीपल आ जाएगा। तो 4300 - 7 करेंगे तो इसका एक मल्टीपल आएगा, प्लस अगर 7 को हमें डिविजिबल बनाना है 9 से तो इसमें अगर 2 ऐड कर दें 7 में तब भी बन जाएगा। मीन्स 4300 में अगर 2 ऐड करेंगे तब भी ये हमारा मल्टीपल ऑफ 9 बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा आएगा 4302 आएगा, और इसमें अगर माइनस करोगे तो 3924 4273 आएगा। तो हमें इन दोनों नंबर के बीच में पता करना, मतलब इसके बाद का नंबर होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 9 और इसके पहले का होना चाहिए। तो मतलब हमारे पास जो नंबर है नेक्स्ट जो 4300 के बाद जो 9 से मल्टीपल होगा वो हमारा नंबर ये हो जाएगा। सेकंड पता करना है कि इसके पहले जो 4400 है, इसमें अगर हम लोग रिमाइंडर पता करेंगे तो सम ऑफ डिजिट आप निकालोगे।
सम ऑफ डिजिट निकालोगे तो आप 4 + 0 करोगे तो 8 आएगा। मीन्स जो नंबर हमारे पास आएंगे 4400 माइनस 8 करना पड़ेगा, या 4400 + 1 करने से भी हमारा आ जाएगा। तो +1 करोगे तो 4401 आएगा, और माइनस करोगे तो 4392 आएगा। तो हमें इस नंबर से पहले का नंबर लेना है, क्योंकि हमें 4300 एंड 4400 के बीच का नंबर हमें पता करना है कि कितने मल्टीपल हैं। तो इसके बाद जो मल्टीपल आ रहा है वो 4302 है, और इसके पहले जो आ रहा है वो 4392 ये वाला होगा, और ये वाला तो इसके बाद हो जाएगा। तो हमें इनके बीच का ही पता करना है। तो ये 2 नंबर आ गए। तो इन दोनों नंबर में देखा जाए अगर, तो जो नंबर 2 आए हैं वो पहला मल्टीपल जो है इसके बीच में ये है, और दूसरा मल्टीपल हमारा जो है ये 4392 है। तो अगर ये देखा जाए तो मल्टीपल कितने का है, अगर इसको 9 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखोगे तो मतलब इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि ये कितने टाइम चला जाएगा। तो ये 9 × के फॉर्म में लिखना हो अगर, और इसको भी 9 × के फॉर्म में लिखना हो, तो यहाँ पे आप करोगे तो 9 4 जा 36 हो जाएगा। 9 4 जा आपका 36 हो जाएगा। 36 में 4 और 3 7 बचेगा, एंड 9 7 जा 63। 9 फिर हमारे पास फिर से एक बार करते हैं। तो 9 4 जा 36 हो गया, तो 4 and 3 7 बचेगा, और 9 7 जा 63 हो जाएगा। 70 यहाँ पे बचने के बाद तो 73 मतलब हमारे पास फिर बच जाएगा 7। तो 7 मतलब, और फिर ये कितना टाइम गया, पहले 9 4 जा गया हमारे पास, फिर 9 7 जा गया, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 7 बचा। 9 8 जा 72। तो 9 × 4 7 8 लिख सकते हैं, और इसको हम करते हैं तो 9 4 जा 36, 7 बचा, 7 बचा तो 9 8 जा 72, और हमारे पास बच जाएगा 2, इसमें से माइनस हुआ तो 7, तो 9 8 जा तो ये मल्टीपल आया था। मीन्स इनके बीच का अगर निकालना है कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 4300 एंड 4400 क्या होगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, 488 माइनस 478 प्लस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक माइनस कर रहे हैं तो एक ऐड करना पड़ेगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आप देखोगे तो 10 हो जाएगा, और +1 हमारे पास 11 टोटल ऐसे मल्टीपल्स हो जाएंगे जो इन दोनों के बीच में मिलेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं इस चैप्टर में। अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। इससे हमें आपको नए नए कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लेक्चर को जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।